मैं जब दोबारा जिंदगी लेकर लौटा तो सबसे पहले मैंने अपने आंगन में खड़े उस पुराने पेड़ को आग लगा दी, क्योंकि वही पेड़ मेरे लिए अतीत और वर्तमान के बीच का रास्ता था। पिछली जिंदगी में मैंने उसी रास्ते से भागकर आई एक राजकुमारी की मदद की थी। जब मुझे पता चला कि उसे राजा ने ठुकरा दिया है तो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर उसके लिए आधुनिक दुनिया की चीजें जुटाई ताकि वो अपने हालात बदल सके। मैं हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा और आखिरकार उसे सिंहासन तक पहुंचाने में मदद की। मुझे लगा था कि उसकी जीत के बाद मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी, लेकिन 3 साल बाद उसी ने अपने पसंदीदा सेनापति के साथ मिलकर मुझे झड़ दे दिया। मरते वक्त मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ एक मोहरा था। शायद किस्मत को मुझ पर तरस आ गया और मुझे फिर से वही मौका मिला 3 साल पीछे लौटने का। इस बार मैंने सब कुछ बदलने का फैसला किया। पहले मैं उस पेड़ को बचाने के लिए हर बार मना करता था, लेकिन अब मैंने बिना सोचे समझे कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। मुझे पता था कि कुछ ही दिनों में सब खत्म हो जाएगा और मैं इस सब से हमेशा के लिए बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन तभी वो फिर मेरे सामने आ गई। उसने मुझसे सवाल किए, शक जताया और अपने पुराने अंदाज में बात करने लगी। उसने मुझे वही पुरानी मोहब्बत दिखाने की कोशिश की, वही भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। लेकिन इस बार मैं उसकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे पास रुकना शुरू कर दिया, मेरी देखभाल करने का नाटक किया, मेरे लिए चीजें लाई और फिर धीरे धीरे अपनी असली बात सामने रखी। उसे फिर से मेरी मदद चाहिए थी। मैं सब समझ रहा था, फिर भी मैंने आखिरी बार उसकी मदद करने का फैसला किया। शायद पुराने रिश्ते की वजह से, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकी। मैंने खुद अपने कानों से उसकी और उस आदमी की बातें सुनी जिसे वो सच में चाहती थी। मुझे झड़ दिया गया, मगर इस बार मैं बच गया। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया था कि वो कभी नहीं बदलेगी। फिर भी वो बार बार मेरे पास आती रही, कभी प्यार का नाटक करके, कभी मजबूरी दिखाकर। एक बार तो उसने मेरी जान बचाने का नाटक भी किया ताकि मैं फिर से उसके जाल में फंस जाऊं। लेकिन सच मेरे सामने था, वो सब पहले से रचा हुआ खेल था। जब मुझे ये पता चला कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि अपने बच्चे तक को दांव पर लगा सकती है, तब मेरे अंदर बचा हुआ आखिरी भरोसा भी खत्म हो गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसने किसी और के साथ शादी कर ली। मैं चुपचाप सब देखता रहा। उस पेड़ के जरिए मुझे सब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी मुस्कान, उसका दिखावा, उसका झूठा प्यार। उस पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने बिना एक पल सोचे उस पेड़ को आग लगा दी। उसके साथ ही मैंने अपने अतीत, अपनी भावनाओं और उस धोखे भरी कहानी को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब मैं सिर्फ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, बिना किसी के लिए जिए, सिर्फ अपने